हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक्पिकल। मैं आपका दोस्त उस्मान परवेज़ आप सबको वेलकम करता हूँ वेबसाइट डिज़ाइनिंग की इस न्यू क्लास में। आज हम सीखेंगे कि कैसे हम एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं। तो एज अ बिगनर आपको जब भी आप कोई वेबसाइट बिल्ड कर रहे होगे तो आपको कोई ना कोई डिज़ाइन रेफरेंस ज़रूर चाहिए होगा, नहीं तो आप एक अच्छा डिज़ाइन नहीं बना पाओगे। चलिए इस रेफरेंस को देखते हैं और इसी रेफरेंस को कॉपी करते हुए हम अपने लिए भी एक वेबसाइट डिज़ाइन की पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाते हैं। ये रेफरेंस चेक कर लीजिए कि कैसे इसके अंदर एक बेहतरीन एनिमेशन ऐड की गई है, इसके साथ साथ कितना स्लीक और बिल्कुल मिनिमल सा डिज़ाइन बनाया गया है। इसी डिज़ाइन को हम देखते हुए अपने लिए भी वेबसाइट बिल्ड करेंगे। सबसे पहले आपने करना यह है कि आपने तमाम तर वही स्टेप दोहराने हैं जो कि आपने पिछली वीडियोस में किए हैं। सबसे पहले आपने अपनी वेबसाइट के अंदर ग्लोबल सेटिंग कर लेनी है। इसके अलावा आपको अपनी वेबसाइट के लिए हेडर और फुटर को भी बना लेना है। राइट नाउ मैंने भी हेडर और फुटर दोनों बना लिए हैं। डायरेक्टली हम अब होम पेज को डिज़ाइन करने जा रहे हैं। आपने भी सबसे पहले अपनी वेबसाइट के लिए हेडर बना लेना है, इसके बाद फुटर बना लेना है और तमाम तर मेन्यूज़ के आइटम्स को भी ऐड करना है। सेम प्रोसेस करना है और आपका हेडर और फुटर बिल्ड हो जाएगा। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपने होम पेज को। आपने तमाम तर डिज़ाइन की जो रेफरेंसेस के डिज़ाइन की जो इमेजेस हैं उन्हें डाउनलोड कर लेना है अपने पास। अब ये डाउनलोड हो चुके हैं मेरे पास और मैं डायरेक्टली इसको अपनी वेबसाइट में बिल्ड करना स्टार्ट कर देता हूँ। सबसे पहले हम एक सेक्शन लेंगे और यहाँ पर इसके अंदर एक बैकग्राउंड इमेज ऐड करेंगे जो कि ये रही। और इमेज ऐड करने के बाद इसकी पोजीशन को सेंटर कर लीजिए, रिपीट को नो रिपीट और डिस्प्ले को कवर कर लीजिए। अब हमें इसके अंदर थोड़ा सा टॉप और बॉटम से थोड़ा सा पैडिंग भी देनी है। राइट नाउ मैं सिर्फ टॉप से पैडिंग दे रहा हूँ। और अब यहाँ से हम इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं। बेसिकली हम अभी इसी डिज़ाइन को कॉपी करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम एक एडिंग लेंगे और इसके अंदर टेक्स्ट ऐड करेंगे। ग्लोबल सेटिंग की होगी तो ये चीज़ें आपको बार बार टेक्स्ट को सेट करना और ये चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी, एक ही क्लिक में तमाम तर चीज़ें आपके सामने सेट हो जाएंगी, बिल्कुल ऐसे। ये मैंने टेक्स्ट एक ऐड कर लिया है और अब इसके बाद हम एक इमेज भी ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने फ्री पिक से डाउनलोड करके इसका बैकग्राउंड रिमूव करके अपने पास सेव कर लिया। इस इमेज को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। दिस वन। अगर इस रेफरेंस को देखा जाए तो यहाँ से आप देखिए सेक्शन बिल्कुल कटा हुआ है। मैं इसी इमेज को एज अ पैडिंग इसकी ख़त्म करूँगा तो ये सेक्शन के साथ बिल्कुल जुड़ जाएगी। अब बारी आती है अपने इन दो टेक्सेस को ऐड करने की, जो कि वेब डिज़ाइनर एंड डिजिटल मार्केटिंग, जो कि यहाँ पर आपको एनिमेशन के साथ एक बेहतरीन डिज़ाइन दे रहा है। इसको ऐड करने के लिए आपने करना क्या है, अगर आपकी इमेज कलरफुल है तो आप इसको ब्लैक एंड वाइट यहाँ CSS फिल्टर में जाकर और जब यहाँ से हॉवर पे जाए तो ये अपना कलर चेंज कर ले लाइक दिस। आप यहाँ से ऐसे इसका CSS फिल्टर सेट कर सकते हो। अब इसके बाद हमें यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करना है जो कि हेडिंग्स हैं। डायरेक्टली यहाँ से मैं एक हेडिंग कॉपी कर यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और इसके अंदर लिख लेता हूँ वेबसाइट डिज़ाइनर। ठीक है, अब ये इफेक्ट कैसे आएगा, लाइक ये बॉर्डर्स नज़र आ रहे हैं और सिर्फ टेक्स्ट ही टेक्स्ट, इसको कैसे बनाया जाएगा। टेक्स्ट यहाँ पर आ चुका, मैंने इसे सेंटर किया और इसका साइज़ अब इंक्रीज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कितना साइज़ है इसका। मैं इसको कर लेता हूँ 165। ठीक है, और थोड़ी सी अब सेटिंग करते हैं इसके अंदर। लाइक मैं इसके लाइन हाइट को 1 कर देता हूँ और यहाँ पर थोड़े से इसके अंदर स्पेसिंग को कम कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर स्पेसिंग कम है। अब ये इफेक्ट कैसे आएगा जो कि यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको लाइंस का। ये कैसे आएगा, इसको करने के लिए आपने यहाँ पर आना है और इसके कलर को ओपेसिटी को 0 कर देना है। अब यहाँ टेक्स्ट स्ट्रोक में आ जाइए, यहाँ पर अपना स्ट्रोक ऐड कीजिए जितना आपको चाहिए और यहाँ से उसका कलर। ये देखिए एग्जैक्टली वही डिज़ाइन जो कि यहाँ पर बना हुआ है, सेम यही टेक्स्ट हमारा वैसे हो चुका है। उसकी लाइन हाइट हम और कम कर सकते हैं अगर हमें ये इतनी रहे।
अब इसके बाद दूसरी हेडिंग जो है वो ये है डिजिटल मार्केटिंग। सो इसी को भी हम कॉपी कर लेते हैं। अब इसको भी यहाँ से हम डुप्लीकेट करके इसी के अंदर ऐड कर लेते हैं। लेकिन इस बार हमें स्ट्रोक नहीं चाहिए बल्कि कलर चाहिए। सेम साइज़ रखना पड़ेगा। ओके, सो अब हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं, जो कि ये ग्रीन है या फिर लाइट ग्रीन, जो भी आपको अच्छा लगे आप अपने हिसाब से ब्रांडिंग कर लीजिएगा। अब इस एनिमेशन को और इस टेक्स्ट को इसके बैकग्राउंड में कैसे लेके जाया जाए। सो अगर हमने ये काम करना है तो हमें इन टेक्स्ट या इन हेडिंग्स को एब्सोल्यूट करना पड़ेगा। एब्सोल्यूट करने की वजह से आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा कि आप इस कॉलम के अंदर इन्हें जहाँ भी एडजस्ट करना चाहें आप लेके जा सकते हैं। सो सबसे पहले मैं कॉलम के अंदर इनको सेंटर कर लेता हूँ और मिडिल कर लेता हूँ। बॉटम रख लेते हैं इसको। अब ये जो हेडिंग है मैं ये चाहता हूँ ये बॉटम पे हो और इसको ऑफ सेट जो है वो यहाँ तक हो, ठीक है। सो ऐसे आप इसको सेट करोगे। और सेकंड वन जो कि इसके बैकग्राउंड में आ रही है, अगर मैं इसको भी एज आ पोजीशन एब्सोल्यूट करके इसको अगर मैं ले जाऊँ वर्टिकली बॉटम पे और यहाँ से इसका ऑफसेट दोबारा से सेट करके इसे मैं टॉप पे ले आता हूँ, ठीक है। सो ऐसे आपकी दोनों हेडिंग्स एडजस्ट हो जाएंगी। लेकिन अब ये बैकग्राउंड में कैसे जाएंगी। सो इस हेडिंग को सिलेक्ट कीजिए, इसके जी एंड एक्स पर आइए और इसके जी एंड एक्स को यहाँ से आप कर दीजिए 1, इसके जी एंड एक्स को कर दीजिए 3 और जो इमेज है आपकी जो कि पर्सन इमेज है इसको आपने जी एंड एक्स देना है 2 का। सो इन दिस वे आपकी जो हेडिंग है वो पर्सन के या आपके कैरेक्टर के बिल्कुल बैकग्राउंड में चली जाएगी। सो एज अ लेयर काम करती है जी एंड एक्स। सो जिसकी जितना ज़्यादा जी एंड एक्स होगा वो चीज़ सबसे टॉप पे आ जाएगी लेयर में और जिसका कम होगा वो उससे सबसे नीचे चली जाएगी। अब ये इफेक्ट तो आ चुका। अब इसके बाद इसके अंदर एनिमेशन कैसे ऐड होगी। एनिमेशन ऐड करने के लिए दोबारा से हम हेडिंग में जाएंगे। अब हेडिंग को हम क्लिक नहीं कर सकते क्योंकि उसकी जी एंड एक्स कम है। सो लेयर्स में जाइए, यहाँ से उस हेडिंग को सिलेक्ट कीजिए। मोशन इफेक्ट में आपको स्क्रॉल इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। सो इसको ऑन कीजिए और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल है इसको ऑन कर लीजिए। अब मैं चाहता हूँ कि ये लेफ़्ट की तरफ मूव करे तो इसकी स्पीड को मैं 2 कर देता हूँ और लेफ़्ट की तरफ एनिमेशन रख कर कुछ ऐसे कर दूँगा। अब ये देखिए ये कुछ ऐसे मूव करेगा। लेकिन अभी जब मैं मूव करता हूँ तो लाइक जिस तरह की एनिमेशन में यहाँ पर तो ठीक है, थोड़ा सा मूवमेंट आई ऐसे हो गया। सो ये ऐसे आएगा। मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा कम मूव हो। सो मोशन इफेक्ट में जाइए, दोबारा से हेडिंग को सिलेक्ट कीजिए, मोशन इफेक्ट में जाइए और यहाँ पर इसकी स्पीड को थोड़ा सा और कम कर दीजिए। सो ये इस तरह मूव करेगा। अब जो दूसरी हेडिंग है इसको मैं चाहता हूँ कि ये एनिमेशन लेफ़्ट से राइट की तरफ जाए तो डायरेक्टली वही सेम इफेक्ट स्क्रॉल इफेक्ट में जाइए, हॉरिजॉन्टल में जाइए, यहाँ से लेफ़्ट से राइट कर दीजिए और इसकी स्पीड को यहाँ से आप बिल्कुल 1 कर दीजिए बेशक। अब ये देखिए कुछ ऐसे मूव करेगा। लेकिन अभी भी ये जो है मूवमेंट में थोड़ा सा इशू आ रहा है। सो ये सेंटर में नहीं आ रही इमेजेस, ठीक है। यहाँ से आपको थोड़ा सा ऑफ साइड इनका सेट करना पड़ेगा। लाइक मैं स्टार्टिंग में चाह रहा हूँ कि ये यहाँ पर रहें, ठीक है। और जो फर्स्ट हेडिंग है हमारी उसके ऑफसेट में मैं चाह रहा हूँ कि वो एग्जैक्टली ये हेडिंग बिल्कुल अपनी जगह पर ठीक है। लेकिन हम इसे थोड़ा सा भी एडजस्ट इसको भी कर लेते हैं। सेलेक्ट मैंने किया हुआ है, इसको थोड़ा सा यहाँ से एडजस्टमेंट इसकी कर लेते हैं, ठीक है। सो आपकी जो सेटिंग्स हैं वो हो जाएंगी और आपका जो टेक्स्ट है वो कुछ ऐसे एनिमेट होकर आएगा। और जब आप पर्सन पे हॉवर करेंगे तो तभी उसका कलर चेंज होगा। नहीं चाहते आप इसका कलर चेंज करना तो डायरेक्टली आप इसकी जो CSS फिल्टर दी है इसको ख़त्म कर दीजिए और आपका पर्सन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सो इन दिस वे आप अपने किसी भी कैरेक्टर को या किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी चीज़ को एनिमेशन लगा सकते हो। लाइक जब आप स्क्रॉल कर रहे हो और अगर आपने वैसे एनिमेशन लगानी है किसी चीज़ को कि यार जब मैं वेबसाइट लोड हो तो ये एनिमेट होकर आए, तो उसके लिए यहाँ पर ट्रांसफॉर्म पे ऑप्शंस हैं। सो यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो। अगर वो नहीं करना चाहते मोशंस में जाइए, यहाँ पर एंट्रेंस एनिमेशन है,
अब ये इंटरेस्ट एनिमेशन ये है, जब आपकी साइट लोड होती है तो ये एनिमेट होकर आपकी जो भी एक्शंस आ रहे हैं वो यहाँ से परफॉर्म होते हैं। लाइक मैं चाहता हूँ जब मेरी वेबसाइट लोड हो या जब मेरा पेज ओपन हो तो ये फेड इन अप हो। सो जब कोई बंदा इस वेबसाइट को स्क्रॉल करेगा तो ये वेबसाइट लोड होने के बाद ये स्क्रॉल अप होकर आएगा। मैं चाहता हूँ ये लेफ़्ट से आए, टॉप से आए। सो यहाँ पर बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं, आप कुछ भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन हर इफ़ेक्ट हर जगह पर अच्छा नहीं लगता है। सो वेबसाइट के हिसाब से एनिमेशंस ऐड करनी पड़ती हैं। अगर आपकी ये वेबसाइट है और इसके अंदर एनिमेशंस अगर आप यहाँ से इसको ऐड कर रहे हो जी कि ये बाउंस होकर आ रहा हो और बाउंस इन डाउन हो रहा हो, तो ये चीज़ एक बुरी चीज़ लगेगी। सो जैसी वेबसाइट होती है वैसी उस किस्म की एनिमेशंस हमेशा ऐड की जाती हैं। सो मिनिमल वेबसाइट है, सिंपल सी एनिमेशंस ऐड कीजिए जो कि आँखों को अच्छी भी लगें और अट्रैक्शन भी पैदा करें वेबसाइट्स के अंदर। सो आप उसकी स्पीड भी कम कर सकते हो। और अगर कोई इसके अंदर एनिमेशन डिले डालना है कि यार इतने सेकंड्स के बाद ये लोड हो, सो यहाँ पर मिली सेकंड्स का ऑप्शन है MS का। सो आपने उस हिसाब से उनको यहाँ पर एडजस्ट करना है और उतने सेकंड्स के बाद आपकी वेबसाइट में जो एनिमेशन आपने जिस एलिमेंट को लगाई है वो उसमें एनिमेट होकर आ जाएगा। सो हमारा जो है वो हीरो सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, स्लाइडर सेक्शन जिसे हम कहते हैं। तो मेन सेक्शन हो चुका है, इसके बाद हमें दूसरा सेक्शन बनाना है, एग्जैक्टली दिस वन। तो इसको बनाने के लिए आपको 1 2 3 4 कॉलम चाहिए। सो 4 कॉलम ले लेंगे जल्दी से हम यहाँ पर। 4 कॉलम के अंदर बैकग्राउंड कलर आपने सेक्शन के अंदर ऐड करना है। सो बैकग्राउंड कलर भी आ गया और थोड़ी सी इसके अंदर टॉप बॉटम पे थोड़ी सी ज़्यादा देनी पड़ेगी। अब वजह क्या है उसकी कि ये जो दूसरा सेक्शन आपको नज़र आ रहा है, इस वेबसाइट का जो दूसरा सेक्शन है ये नेगेटिव मार्जिन के साथ इस सेक्शन के ऊपर आया हुआ है। सो ये भी इस सेक्शन को सेट करने के लिए हम पहले से ये सेक्शन को सेट लेकर चलते हैं। अब इस सेक्शन के अंदर हमें यहाँ पर काउंटर ऐड करने हैं। सो काउंटर के एलिमेंट यूज़ कीजिए और थोड़ा सा एनिमेट होकर आएगा तो अच्छा लगेगा। सो 21 ठीक है, और यहाँ पर मैं इसके साथ प्लस भी ऐड कर देता हूँ और इसके कलर्स को चेंज कर लेते हैं। सो जो भी यहाँ पर टेक्स्ट है आपने वही अपने हिसाब से, जो भी आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है या आप अपने लिए वेबसाइट बना रहे हो तो आप अपने हिसाब से अपना टेक्स्ट भी यहाँ पर ऐड करोगे। सो अब टाइटल को कलर दे देते हैं और यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट भी सेट कर लेते हैं और नंबर्स को भी हम सेट कर लेते हैं। यहाँ से इसका कलर जो भी आपको अच्छा लगे आप वो ऐड कर सकते हो। मैं चाह रहा हूँ ये कुछ ऐसे दिखे और इसी को मैं डुप्लीकेट करके बाकी सेक्शंस के साथ भी ले जाता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पर एक आपको लाइन नज़र आ रही होगी। अब ये क्या है, डिवाइडर बना हुआ है बेसिकली इनके दरमियान। सो वो कैसे ऐड करेंगे? सो उसको ऐड करने के लिए या तो आप इस सेक्शन जो एलिमेंट लिया है इसको बॉर्डर दे दो या फिर आप डायरेक्टली इन कॉलम्स के साथ भी खेल सकते हो। सो मैं चाह रहा हूँ मैं इस कॉलम को बॉर्डर दूँ लेफ़्ट एंड राइट से, सॉलिड कलर हो बॉर्डर का जो कि लेफ़्ट एंड राइट से होगा। चलें यही कलर रख लेते हैं। सो इस तरह आपका जो है वो, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट स्टाइल कर लेता हूँ। अब यहाँ पर डबल बॉर्डर होने की वजह से लेफ़्ट साइड पर पूरा लगेगा। मैं इसका बॉर्डर ख़त्म करता हूँ लेफ़्ट से। सो इस तरह से आपका एक बॉर्डर बनकर आ जाएगा, लेकिन मोबाइल रिस्पॉन्सिव में आपको ये तमाम तर चीज़ें दोबारा से सेट करनी पड़ेंगी। ठीक है, सो यहाँ पर आपका ये सेक्शन आ गया। अब इसके बाद 3 सेक्शंस, दोबारा से एक सेक्शन लीजिए, यहाँ पर मेन सेक्शन लीजिए और इस मेन सेक्शन के अंदर आपने अब इनर सेक्शन लेना है और इसको 3 में डिवाइड कर लेना है। इसके अंदर पहला जो आएगा वो हम आइकन बॉक्स ले लेते हैं या फिर इमेज बॉक्स, जैसे भी आपको बेहतर लगे आपने वो चीज़ यहाँ पर ऐड करनी है। सो यहाँ से इसको स्टेक कर लीजिए, सर्कल कर लीजिए और जो भी आपने यहाँ पर आइकन ऐड करना है सो आप वो आइकन ऐड कर सकते हो। मैं आइकन ऐड कर लेता हूँ। कलर्स की बात करें तो सेकेंडरी कलर जो भी आपने ऐड करना है, बैकग्राउंड में अगर ये ऐड करते हैं या इसको वाइट कर देते हैं। सो जो भी आपको अच्छा लगे आपने वो चीज़ें यहाँ पर
अपने हिसाब से एडजस्ट करते जाना है और साथ साथ चेक कर रियल टाइम व्यू है तो आपको साथ साथ पता लग जाएगा कि कौन सी चीज़ यहाँ पर अच्छी लग रही है, कौन सा सेक्शन अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और उसके बाद कुछ बैकग्राउंड हल्का सा कलर। अब मेन सेक्शन में है तो हम पहले तो आइकन को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और टेक्स्ट भी हमारा ऐड हो चुका है, तो मैं चाहता हूँ कि अब जो बैकग्राउंड कलर आ रहा है वाइट, ये कैसे आएगा। सो इस कॉलम पे जाइए, इसको यहाँ से बैकग्राउंड कलर दीजिए और रेडियस में आकर यहाँ पर थोड़ा सा रेडियस ऐड कर दीजिए। और थोड़ी सी पैडिंग की भी अब ज़रूरत पड़ेगी सेक्शन के अंदर ऑब्वियसली। सो मैं चाह रहा हूँ कि मैं 25 की पैडिंग ऐड कर दूँ और उसके बाद थोड़ा सा मार्जिन भी। अब यही सेक्शन मैंने डुप्लीकेट करना है। सो एक बार आप आराम से एक सेक्शन सुकून से बनाइए। अगर आप एक ही लाइन में 3 सेक्शन सेम बना रहे हैं तो एक सेक्शन बन जाएगा, तो उसको डुप्लीकेट करके आप यूज़ कर सकते हो। सो अब इसको क्या करना है, मैंने उस सेक्शन के ऊपर लेके जाना है। मैं इसको एज अ परसेंटेज लेके जाता हूँ और इस मार्जिन को मैं नेगेटिव कर लेता हूँ। सो इस तरह से आपका एक और सेक्शन भी रेडी हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर देखिए कि ये सेक्शन थोड़ा सा इस सेक्शन बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना होगा, कॉलम पर जाइए, दोबारा से बॉर्डर पर जाइए और यहाँ पर थोड़ा सा इसके अंदर बॉक्स शैडो भी ऐड कर दीजिए। अब ये सेक्शन जो है दूसरे सेक्शन से थोड़ा उभर कर नज़र आ रहा होगा। सो इस तरह से आप अपने लिए एक अच्छा सा पोर्टफोलियो वेबसाइट भी अपने लिए एक बिल्ड कर सकते हो। सो आपने ज़रूर इसको ट्राई आउट करना है सेक्शंस को। हम इस वेबसाइट को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट इसके तमाम सेक्शंस भी बनाएंगे। सो आपने इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए अब कुछ नई चीज़ बनाकर दिखानी है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।